अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज एक लेख पढ़ने को मिला जिसमें लिखा था, सूर पर थूकने वाले लोग अपने ही मुंह पर थूक लेते हैं। लेख कुछ इस तरह है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद हुई। इसे अधर्म संसद में बदलने का पूरा प्रयास किया गया। आजादी के 74 साल व हत्या के 73 साल बाद भी महात्मा गांधी इस देश में कितने ही लोगों के लिए गाली बना दिए गए। उनके साथ वह सब हुआ जो किसी महान गौरवशाली व्यक्ति को लेकर होता है, यानी उपेक्षा, अपमान, गाली गलौज और हत्या तक। यही तो इस दुनिया ने उन सबके साथ किया जो इस दुनिया से प्रेम करते रहे, इसके प्रति उपकार करते रहे, इस पर अपना जीवन न्यौछावर करते रहे, जो सच के साथ खड़े रहे, जिन्होंने झूठ का साथ नहीं दिया, जिन्होंने खुद को इस दुनिया को दे दिया, लिया कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उसमें रतन टाटा का एक इंटरव्यू लिया गया। उसमें उनसे पूछा गया कि आपके रहते मुकेश अंबानी देश का नंबर 1 अमीर कैसे बन गया और क्यों। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जबकि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन। हम देश की इकोनॉमी को नंबर 1 बनाने की स्पर्धा में नहीं हैं, हम देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। यह फर्क बहुत बड़ा है। महात्मा गांधी कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते। आखिर क्यों? वे अपने देश से और सारी मानवता से प्रेम करते थे। वे सत्य के लिए आग्रह करते थे। वे सत्ता सुख नहीं, सादगी प्रिय थे। वे देश में खुशहाली लाना चाहते थे। उनका स्वराज्य करोड़ों भारतीयों के लिए अपनी आत्मा को जीने की एक राह दिखाता था। वास्तव में उन्होंने मृत प्राय भारत को जिंदा किया। भारत में उन्होंने आत्मा दी, आत्मा को जगाया। रायपुर में एक कालीचरण नामक तथाकथित संत ने गांधी जी को गद्दार और हत्यारे गोडसे को नमस्कार ऐसे शब्द कहे और कहा उसने कि गांधी जी को अपशब्द नहीं गाली दी है। बहुत छोटे दिमाग का है यह आदमी। इस पर रामसुंदर दास ने माफी मांगते हुए खुद को धर्म, या कहना चाहिए कि अधर्म संसद से अलग कर लिया। कोई तो है जो गलत को सह नहीं सकता, वरना इस देश में गलत को सहने व सही को कह पाने के साहस का अभाव सर्वत्र है। गांधी जी ने सही को सही भी कहा और गलत को सही करने का साहस भी किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंग्रेजों से उनके सामने कहा, आप 1 लाख लोग, हम 33 करोड़ भारतीयों पर ज्यादा दिन राज नहीं कर सकेंगे। आपको जाना ही होगा। यह है गांधी, एक टुच्चा सा 2 कौड़ी का 100 घोषित संत। उन्हें गद्दार कहलाना, उन्हें गद्दार कहता या गाली देता है। सोचिए, सूर्य की ओर देख कर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर गिरता है। यही हाल कालीचरण का हुआ। कालीचरण का थूक उसके मुंह पर गिरा। वैसे भी ऐसे घटिया लोगों को क्यों भाव देना चाहिए कि सारे देश में चर्चा हो। इस देश में कब सच्चे लोगों को गालियां नहीं दी गईं, उनका अपमान नहीं किया गया। आज ओशो को सेक्स गुरु कहकर उनका अपमान किया जाता है। अरे, उस व्यक्ति ने परमात्मा को जिंदा लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया और तुम उसे सेक्स गुरु कहते हो। उसने काम को राम बनाने का रास्ता दिखाया। उसने दुनिया भर के झूठ, पाखंड, घमंड और घृणा का पर्दाफाश किया।
उसने मनुष्य को नया कर दिया। जरा सिर्फ एक मिनट ध्यान में जाओ, ओशो के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। उनका ही 1 मिनट ध्यान है। अपनी घड़ी पर नजरें जमाओ और 1 मिनट तक निर्विचार रहो। ऐसा हुआ तो ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। उन्होंने उपनिषदों को जीवंत किया, विश्व के तमाम सबुद्धों को जीवंत कर दिया, भारत को जीवंत कर दिया। भारत धर्म का देश है, धर्म की संसद नहीं। संसद को धर्म की जरूरत है। धर्म क्या है? वही जो गांधी है, वही जो ओशो है, वही जो सारी दुनिया के संबुद्धों का संदेश है। वही एक सत्य, वही एक प्रेम, वही एक समर्पण। ध्यान में जागरण ही प्रेम है। ध्यान में जागरण किया गया प्रेम धर्म है। ये 2 कौड़ी के काली चरण क्या जाने। ऐसे बहुत से काली चरण हैं जो हत्यारे के समर्थक हैं और भारत को भारत भाव देने वाले गांधी को गद्दार कहते हैं। किस किस ने गांधी को नहीं मारा? 1982 में आई फिल्म गांधी को करोड़ों लोगों ने देखा। बेन किंग्सले ने गांधी को जीवंत किया था। सन 2005 में एक फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा यह भी आई। उसमें उत्तम चौधरी नामक रिटायर्ड प्रोफेसर को यह भ्रम हो जाता है कि उसने गांधी जी को मार दिया। वह लगातार कहता है कि मैंने गांधी को नहीं मारा। उसे लगता है कि उसका घर जेल है और उसके भोजन में जहर मिलाया गया है क्योंकि उसने गांधी जी को मार दिया। इस पर 2 डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह उसका भ्रम है। वास्तव में 8 करोड़ में बनी इस फिल्म को सिर्फ 3 करोड़ रुपए वापस मिल पाए क्योंकि यह देश जानता है कि गांधी को उसी के देशवासियों ने बार बार मारा है। तो देखने क्यों जाएं ऐसी फिल्म। महात्मा गांधी ने जीवन में 3 गलतियां की। 1, उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करके आजादी की कीमत चुकाई। और दूसरी गलती, उन्होंने अपने देश व दुनिया से टूटकर प्रेम किया। तीसरी गलती, वे स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बने। वो प्रधानमंत्री होते तो ना कोई गोडसे उनकी हत्या कर पाता, ना ही कोई नेहरू फैमिली खुद को देश पर थोप पाती, ना ही उनके नाम पर जनता से खिलवाड़ किया जाता। तब ऐसे भारत का निर्माण होता जो खुशहाल होता, जहां मुकेश अंबानी नहीं रतन टाटा होते, जहां कालीचरण नहीं सोनू सूद होते, जहां धर्म संसद नहीं धर्म होता। यही गलती मानव इतिहास में बार बार हुई है। कोई बुद्ध, महावीर, नानक, मीरा, रैदास, कबीर, गांधी, कृष्णमूर्ति या ओशो प्रधानमंत्री नहीं हुए। सत्य का सत्ता पर राज नहीं रहा। जीसस ने कहा है, आंख में पड़ा कचरा भी सूर को ढक लेता है, अर्थात देखने नहीं देता। गांधी जी को गाली देना सूर पर थूकना है। ऐसा करके लोग अपने मुंह पर ही थूक रहे हैं। यह पूरा आलेख श्री R.K. श्री मानवेन जी ने लिखा है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए और हां, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।